नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल फ़ील पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस किरत को सुने, बार बार सुने और अपनी तजवीद को दुरुस्त करें। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फ़ील मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तग़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। आज के सबक में समझने वाली बात, पहली बात यह है कि अलम की मीम साकिन है। मीम के ऊपर जो मुड़ी हुई अलामत है इसको जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये मीम साकिन है। मीम साकिन के बाद ये कायदा हम पढ़ चुके हैं कि अगर मीम आ जाए या मीम साकिन के बाद बा आ जाए, मीम साकिन के बाद मीम आ जाए या मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो उस मीम साकिन पर गुन्ना करते हैं। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद ना बा है और ना ही मीम है, इस वजह से इस मीम साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे अलम तरा। ये ता है, ता की जगह क़ौ नहीं पढ़ेंगे। ता बारीक हरूफ में से है और गौ मोटे हरूफ में से है। सिर्फ गौ को मोटा करेंगे, ता को मोटा नहीं करेंगे। और मोटा करने का तरीका लफ्ज़ों को कि आपके होंठ गोल हो जाए। और गब्बू का में भी गौ के ऊपर ज़बर है, इसलिए इस गौ को मोटा करके पढ़ेंगे। अलम की मीम साकिन के बाद भी ना बा है और ना ही मीम है, इसलिए इस मीम साकिन के ऊपर भी गुन्ना नहीं करेंगे। कई दहुम की मीम साकिन पर भी गुन्ना नहीं करेंगे और अलैहिम की मीम साकिन पर भी गुन्ना नहीं करेंगे। ख़ैरन पर भी गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि गुन्ने के कायदों में से सबसे पहला कायदा ये था कि तनवीन के बाद हरूफ हल्की देखते हैं, जो कि 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा और लाम रा। तो तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया है। हम इसे अलिफ़ क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि ये बात भी हम नूरानी कायदे में पढ़ चुके हैं कि जिस अलिफ़ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म आ जाए फिर उसे अलिफ़ नहीं कहते बल्कि हमज़ा कहते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया है, इस वजह से इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे तयरन अबाबील। जी, अगला लफ्ज़ है तरमीहिम। तरमीहिम पर हम गुन्ना करेंगे, हिम पर। तरमीहिम की मीम पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ गया है, इस वजह से हम तरमीहिम की मीम पर गुन्ना करेंगे, क्योंकि यही उसूल और कायदा है। और ऐसे पढ़ेंगे तरमीहिम बिहिजारतिम। बिहिजारतिम पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से मीम आ गया है। तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से मीम आ गया है, इसलिए इस तनवीन पर गुन्ना इदगाम के साथ होगा
اور ایسے کریں گے غنہ بحجارتم. اور ادغام کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ ادغام کہتے ہیں دو لفظوں کو ایک کر دیا جائے. جیسے یہ میم دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں دو مرتبہ پڑھی جائے گی. پہلی مرتبہ بحجارتم اور دوسری مرتبہ من سجیل. اور فجعلہم اس کی میم پر بھی غنہ نہیں کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے اور نہ ہی میم ہے. کعصفم پر غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے، اس لیے اس تنوین پر ہم غنہ کریں گے. اور ایک آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حمزہ ساکن جہاں بھی آ جائے، حمزہ ہو اور اس کے اوپر یہ جو مڑی ہوئی علامت ہے اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں. حمزہ آ جائے اور حمزہ کے اوپر یہ سکون کی علامت آ جائے تو اس حمزہ پر ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. اس حمزہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. تو یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا؟ کعصف مأکول. مأکول معقول غلط ہو جائے گا، صحیح کیا ہے؟ معقول. امید ہے آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں. سورۃ الفیل مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر کے اپنی نیکیوں کا اکاؤنٹ آخرت میں کھولیں، کیونکہ مرنے کے بعد قرآن ہی ہمارا قبر کا ساتھی بنے گا، میدان حشر کا ساتھی ہوگا اور انشاءاللہ جنت کا بھی ہمارا ساتھی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.